जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर से सवाल बनते हैं। करंट अफेयर से हर एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, और करंट अफेयर से जिन टॉपिकों से सवाल बनते हैं उनको आज हम लोग लेके आए हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएँ और इन सभी बातों को नोट करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो साथियों है आपका क्या, सूचकांक। देखिए, सूचकांक जिसको इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ से हर हाल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट से सवाल बनते हैं। एक सवाल हर हाल में बनते हैं। तो साथियों चलिए पेन कॉपी लीजिए और साथ में आप लोग भी नोट करते हुए चलिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, आपका सूचकांक में देखिएगा तो सबसे पहले आपका क्या है, जो खुशहाली, यानी भारत का खुशहाली में भारत का अगर सूचकांक पूछे साथियों कि सूचकांक बताइए भारत का खुशहाली में सूचकांक कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है साथियों, खुशहाली में भारत का स्थान 118वां स्थान है। आप ध्यान रखिएगा कि खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना साथियों, 118वां स्थान है। अगर यहीं पे पूछ दे कि बताइए पहला यानी प्रथम कौन है, 118वां तो भारत है, लेकिन प्रथम स्थान में कौन है साथियों, तो प्रथम स्थान में आपका कौन है, फिनलैंड है। फिनलैंड है, जो ये कंटिन्यू बरकरार है। आपका ध्यान रखिएगा, खुशहाली में अगर पूछे तो भारत का स्थान 118वां है। चलेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में, अगला चलेंगे। देखिए, खुशहाली के बाद आपको पूछता है आतंकवाद। आतंकवाद से भी पूछ सकता है। देखिए, हम उन्हीं सब सूचकांक को लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आतंकवाद में अगर आपको पूछ दे कि आतंकवाद में भारत का सूचकांक कौन सा है, तो आतंकवाद में भारत 14वां में है। कौन सा पोजीशन में साथियों, 14वें पोजीशन पे है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आतंकवाद के बाद देखेंगे भूखमरी। देखिए, भूखमरी में अगर भारत का स्थान पूछ दे कि बताइए भूखमरी में भारत का सूचकांक बताइए, तो कौन सा हो जाएगा स्थान साथियों, 105वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान, 105वां स्थान हो जाएगा आपका भूखमरी में। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते चलिए, पेन कॉपी लेके चले। तो खुशहाली में 118 हो गया, आतंकवाद में आपका 14वां हो गया, भूखमरी में 105 हो गया। फिर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। और आपका क्या क्या पूछा जाता है, जैसे आपका पूछा जाता है ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान कौन सा साथियों, चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर में भारत किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद चलेंगे अगला में। देखिए, अगला आपका हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत आपका कौन सा स्थान में, 85वां स्थान में है। कौन सा स्थान में साथियों, 85 यानी 85वां स्थान में है। अगर पूछ दे कि प्रथम में कौन है साथियों, तो सिंगापुर। प्रथम में सिंगापुर। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इससे बहुत बार पूछे गए हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताइए भारत का स्थान, तो क्या हो जाएगा साथियों, 85वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद चलिए, हेनले पासपोर्ट के बाद आपको पूछता है प्रेस स्वतंत्रता से भी पूछ सकता है कि बताइए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर पूछे तो कौन हो जाएगा साथियों, 159वां स्थान हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी 2024 के आधार पर क्या हो जाएगा आपका भारत का स्थान, 159वां स्थान हो जाएगा। वहीं पे अगर प्रथम देश की बात करें कि कौन सा देश सबसे प्रथम में है प्रेस स्वतंत्रता में, यानी वहाँ पे प्रेस वाले को काफ़ी स्वतंत्र है, तो आपका कौन सा साथियों, नॉर्वे है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलेंगे, प्रेस के बाद चलेंगे ऊर्जा संक्रमण। देखिए, अगला है आपका ऊर्जा संक्रमण, ये भी 2024 के आधार पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तो क्या हो जाएगा साथियों, 63वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 63वां। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण में आपका क्या हो जाएगा, 63वां हो जाएगा साथियों। उसे देखिए, ऊर्जा संक्रमण के बाद अगर शांति सूचकांक पूछे, क्या शांति सूचकांक, तो शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या हो जाएगा साथियों, 116वां हो जाएगा। 116वां हो जाएगा। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले पॉइंट में चलेंगे। देखिए, शांति के बाद आपका साइबर क्राइम। क्या है साथियों, साइबर क्राइम में कौन सा स्थान हो गया, 10वां स्थान हो गया। साइबर क्राइम में 10वां स्थान। सतत विकास रिपोर्ट में अगर पूछेगी सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक बताइए भारत का स्थान, तो क्या हो जाएगा, 109वां स्थान हो जाएगा। इन सभी बातों को आप लोग लिखते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। उसके बाद देखिए साथियों, जेंडर गैप में कौन सा स्थान हो जाएगा भारत का, 129वां स्थान हो जाएगा। कितना, 129वां स्थान हो जाएगा। तो बताइए साथियों, ये था आपका देखिए सूचकांक में कुछ बातें एक बार आपको और फटाफट रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर आपको पूछे अगर खुशहाली पूछे तो 118वां, आतंकवाद पूछे तो 14वां, भुखमरी पूछे तो 105वां, भुखमरी 105, ग्लोबल फायर अगर पूछे, ग्लोबल फायर पावर तो चौथा, हेनले पासपोर्ट 85, प्रेस स्वतंत्रता 159। इन सभी बातों को आप लोग रिवाइज करते चले। ऊर्जा संक्रमण 63, शांति 116वां, साइबर क्राइम 10वां स्थान। उसके बाद चलिए साथियों, साइबर के बाद अगर पूछे सतत विकास रिपोर्ट तो 109वां, और जेंडर गैप 129वां स्थान में। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते चले। चलेंगे
चलेंगे। इसके बाद देखिए ये था आपका कुछ सूचकांक से रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद देखिए सूचकांक के अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी सवाल हर हाल में बनते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर हाल में सवाल बनते हैं साथियों। हम लोग देखिए उन्हीं पॉइंट को छांट के लेके आए हैं जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो बताइए, चलिए हम लोग जानेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है आपका प्रचंड प्रहार। क्या है, प्रचंड प्रहार। तो प्रचंड प्रहार किन किन के देशों के बीच यानी किन किन के बीच हुआ, तो भारतीय सेनाओं के बीच। ये पूछा जाता है कि प्रचंड प्रहार किन किन के बीच में हुआ, तो प्रचंड प्रहार आपका भारतीय सेनाओं के बीच हुआ था। किसके बीच, भारतीय सेनाओं के बीच। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कि अकेडमी सैन्य अभ्यारण्य, अकेडमी सैन्य अभ्यारण्य किन किन के बीच, तो भारत और तंजानिया। भारत और तंजानिया के बीच कौन सा साथियों, भारत और तंजानिया के बीच अकेडमी सैन्य अभ्यारण्य। अकेडमी किसके बीच, भारत और तंजानिया के बीच। भारत और तंजानिया के बीच अकेडमी सैन्य अभ्यारण्य। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, अकेडमी के बाद चलते हैं। देखिए आपका क्या है, खंजर है। खंजर सैन्य अभ्यारण्य अगर पूछे बोलेगा कि खंजर सैन्य अभ्यारण्य किन किन के बीच, तो ध्यान रखिएगा भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच क्या होगा साथियों, आपका खंजर सैन्य अभ्यारण्य। खंजर सैन्य अभ्यारण्य भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपको खंजर के बाद वरुण भी पूछता है। वरुण बहुत बार पूछा गया है कि वरुण सैन्य अभ्यारण्य बताइए, वरुण सैन्य अभ्यारण्य किन किन के बीच हुआ, तो वरुण किसके बीच होता है साथियों, वरुण आपका भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस, ध्यान रखिए फटाफट आप लोग नोट करते हुए भी चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सब। देखिए हम लोग बिल्कुल एकदम मेन पॉइंट सबको आप लोगों के लिए लेके आए हैं। देखिए वरुण अगर पूछ दे आपको वरुण, तो क्या हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस। वरुण आपका भारत और फ्रांस साथियों। देखिए वरुण के बाद आपको एग्जाम में पूछे, देखिए एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं धर्म गार्जियन। बताइए धर्म गार्जियन किस किस के बीच, तो धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान। भारत और जापान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यारण्य, धर्म गार्जियन। आपको ये भी पूछ देगा कि बताइए प्रिय साथियों भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यारण्य होता है, तो क्या हो जाता है धर्म गार्जियन। क्या होता है साथियों, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, इसको नोट करते हुए चलिए। उसका देखिए साइक्लोन सैन्य अभ्यारण्य जो है वो किन किन देशों के बीच, तो भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच कौन सा सैन्य अभ्यारण्य, साइक्लोन। भारत और मिस्र के बीच कौन सा सैन्य अभ्यारण्य, साइक्लोन। साइक्लोन किसके बीच, भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन। चलेंगे इसके बाद साइक्लोन के बाद चलते हैं अगला सैन्य अभ्यारण्य। देखिए अगला आपका सैन्य अभ्यारण्य क्या है कि एकूवेरिन किस किस के बीच में, भारत और मालदीव। बताइए एकूवेरिन किस किस के बीच में, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव, भारत और मालदीव के बीच एकूवेरिन। भारत और मालदीव के बीच एकूवेरिन। उसके देखिए एक आपका सूर्य किरण जो है ये आपका भारत और श्रीलंका। हमारे जो पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यारण्य, सूर्य किरण। कौन सा साथियों, सूर्य किरण। तो बताइए ये था आपका क्या सैन्य अभ्यारण्य से रिलेटेड पॉइंट। एक बार और फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए फटाफट में आप देख लीजिएगा फटाफट कि प्रचंड बोले तो भारतीय सेनाओं के बीच, अकेडमी सैन्य अभ्यारण्य बोले तो भारत और तंजानिया, खंजर सैन्य अभ्यारण्य भारत और किर्गिस्तान, खैंजर भारत और किर्गिस्तान। उसके बाद देखिए वरुण अगर बोले तो भारत और फ्रांस। वरुण सैन्य अभ्यारण्य किसके बीच, भारत और फ्रांस। धर्म गार्जियन भारत और जापान। साइक्लोन भारत और मिस्र। उसके बाद देखिए साथियों साइक्लोन के बाद एक बचा गया आपका एकूवेरिन भारत और मालदीव, एकूवेरिन भारत और मालदीव, और सूर्य किरण भारत और श्रीलंका। सूर्य किरण भारत और श्रीलंका। तो ये था आपका किससे, सैन्य अभ्यारण्य से संबंधित सैन्य अभ्यारण्य। तो देखिए एक हम लोगों ने क्या देखा, एक देखा क्या आपका इंडेक्स यानी इसको सूचकांक बोलते हैं, और एक क्या सैन्य अभ्यारण्य। इन दोनों से हर हाल में आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर आप देखिएगा तो देखिए सीईओ से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। हर हाल में एक न एक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, रिसेंटली जो आपके बिहार में जो आपका टीचर लेवल का जो बीपीएससी एग्जाम होता है उसमें हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन सीईओ से देखने को मिला है। चाहे आप बिहार पुलिस का ले लें या फिर आपका जो एसएससी लेवल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपका करंट अफेयर में सीईओ से एक सवाल बनता है। तो चलिए साथियों नोट करते हुए चलेगा पेन कॉपी लेकर के। तो देखिए एप्पल का अगर सीईओ पूछ ले, अभी एप्पल का मोबाइल बहुत फेमस है, बहुत कोई शौक से इसको यूज़ करने चाहते हैं, चलाने चाहते हैं, एप्पल जो आपका आईफोन हो जाता है सेट। तो देखिए एप्पल जो है, एप्पल का सीईओ कौन हो जाएगा, टीम कुक। एप्पल का कौन सा सीईओ, टीम कुक। ध्यान रखिएगा टीम कुक कौन, एप्पल। टीम कुक कौन है, एप्पल का आपका सीईओ है। उसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन हो जाएगा साथियों, सत्या नडेला। याद रखिए आप लोग सत्या नडेला। पेन कॉपी लेके बैठे और उसको नोट करते हुए चले। माइक्रोसॉफ्ट का एक बार देखिए आप अगर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा ना तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपी को आप बार बार पलट के देखिएगा और आपको याद रहेगा। देखिए इन तीनों से आपका क्या
इंडेक्स से हो गया, आपका सैन्य अभ्यारण से हुआ और सीईओ से हो गया। इन तीनों से हर हाल में आपको एग्जाम में 3 सवाल देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए साथियों, माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो जाएगा, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नडेला। उसके देखिए अभी जो आपका एआई जो है ना, एआई काफ़ी ट्रेंडिंग में है, एआई जो आपका है काफ़ी ट्रेंडिंग में है साथियों। तो यहाँ से जो चीज़ ट्रेंडिंग में है उससे सवाल बनना तय है। तो देखिए ओपन एआई का अगर सीईओ पूछ दे, ओपन एआई का सीईओ पूछ दे तो कौन हो जाएगा साथियों, सैम ऑल्टमैन। इसको आप घेरा मार दीजिएगा, इसको आप घेरा मार दीजिएगा साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार लीजिएगा कि ओपन एआई का कौन हो जाएगा, सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन। और ये भी स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स इसका सीईओ कौन है साथियों, ये आपका हो जाएगा कौन, एलन मस्क, एलन मस्क। स्पेस एक्स का सीईओ कौन है, एलन मस्क, एलन मस्क। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके चलिए स्पेस एक्स के बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप जो यूट्यूब हमेशा यूज़ करते हैं, जिसमें अभी आप क्या कर रहे हैं, हमारा वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो ये यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब का सीईओ कौन है, तो नील मोहन। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब का सीईओ नील मोहन हो जाता है। यूट्यूब का सीईओ कौन होगा, नील मोहन हो जाएगा यूट्यूब का सीईओ। उसके बाद चलिए यूट्यूब के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इंस्टाग्राम ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है साथियों, और इसको ना काफ़ी मैक्सिमम मेरे साथी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो बताइए इंस्टाग्राम का सीईओ अगर पूछ दे तो कौन हो जाएगा, केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम। कौन साथियों, केविन सिस्ट्रोम। इन सभी बातों को अपना कॉपी में उतारते हुए चलिए। देखिए हर एक चीज़ का ना एक कॉपी बनाया कीजिए आप लोग, ताकि आपके लिए ना काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बताइए इंस्टाग्राम का कौन हो जाएगा साथियों, केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम किसका हो जाएगा, इंस्टाग्राम का हो जाएगा। फिर चलेंगे इसके बाद इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर। देखिए ट्विटर वाला सवाल ना बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। ट्विटर वाला जो ये वाला सवाल है कि पूछा था कि ट्विटर का सीईओ कौन है, तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में ये सवाल बिल्कुल हूबहू पूछा गया था। तो देखिए साथियों ध्यान रखिएगा कि ट्विटर का सीईओ कौन है, तो ट्विटर का सीईओ हो जाएगा आपका लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। क्या हो जाएगा, लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। आप बार बार बोलिए, आपको याद रह जाएगा। ट्विटर का कौन है, लिंडा याकारिनो। उसके बाद देखिए फेसबुक, आपका फेसबुक जो है ये इसको भी सारे लोग मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो बता दीजिए कि फेसबुक का सीईओ कौन है साथियों, तो आपका मार्क जुकरबर्ग। कौन, मार्क जुकरबर्ग। ये किसका है, फेसबुक का सीईओ है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का सीईओ है। फिर बढ़ते हैं इससे आगे। तो देखिए साथियों यहीं तक आपका मेन था आपका। तो देखिए हम लोगों ने आज किस किस को, एक आपका क्या, एक आपका इंडेक्स, उसके बाद फिर हम लोग क्या, सैन्य अभ्यारण, और फिर हम लोगों ने किया सीईओ। तो देखिए इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड ना हर हाल में आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। इंडेक्स से, यानी सूचकांक से, और सैन्य अभ्यारण से, और सीईओ से। हर हाल में तीनों से ना 3 सवाल हर हाल में एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करें, देखें, बढ़िया से देखें, और जो भी चीज़ है ना सबको पेन कॉपी लेकर के नोट करते हुए चलें, ताकि आप नोट कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इसको लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से हम लोग ना आज से क्या करेंगे कि करंट का हर दिन एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो फिलहाल इन सभी बातों को आप लोग क्या कीजिए, पेन को भी लेकर के नोट कर लीजिए, और अपने तैयारी को बरकरार रखिए, कंटिन्यू रखिए, मेहनत मत हारिए। आप अगर हार जाइएगा तो फिर आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि आप तभी अगर फेल हो जाएगा एग्ज़ाम से, जब आप अपने आप से हार मान लीजिएगा साथियों। तो खुद से हार नहीं मानना है और मेहनत करते चलना है, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।